प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए निबंध लेखन विषय लेकर आई हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर ये पृष्ठ देख रहे हैं, तो आइए इसके विषय में मैं आपको कुछ जानकारी प्रदान करती हूँ। निबंध गद्य रचना का उत्कृष्ट रूप है, यानी जो राइटिंग सेक्शन होता है लिखने का, यह एक उत्कृष्ट रूप है। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ या कसा हुआ, अर्थात जिस रचना में भाव और विचार भली भांति निबंध हो, गुंथे हुए हो, आपस में गुंथे हुए हो, वह निबंध है। यह तभी संभव है जब निबंध लेखक को विषय की पूरी जानकारी, जो निबंध लिख रहा होता है व्यक्ति, यदि उस विषय से भली भांति परिचित होगा, तभी वो उस विषय में बहुत अच्छे से लिख पाएगा। तो उसके लिए नहीं तो उसे पहले जानकारी और एकत्र करने की आवश्यकता होती है, तो ही वो उस विषय पर लिख पाएगा। उसे अपनी बात को सरल, सुबोध और प्रांजल भाषा में अभिव्यक्त करने की कला आती है। निबंध में उपयुक्त उदाहरणों, लोकोक्तियों, मुहावरों और सूक्तियों का यथास्थान प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे निबंध रोचक और प्रभावशाली बन जाता है। यदि आप निबंध में कुछ दोहों का, मुहावरों का या लोकोक्ति, सूक्ति आदि का प्रयोग करते हैं, तो इससे निबंध की भाषा और अधिक प्यारी लगने लगती है और अधिक उसमें निखार आ जाता है, सुंदर लगती है। तो निबंध को 3 भागों में बांटना चाहिए। एक तो होता है आरंभ, कि हम निबंध को आरंभ कैसे करें, शुरुआत कैसे करें उसकी, और दूसरा होता है मध्य, जिसमें हम पूरा उसका डिटेल में लिखते हैं। तीसरा होता है अंत। तो आरंभ में क्या आता है? आरंभ, निबंध के आरंभ का प्रभावशाली व आकर्षक होना आवश्यक है। किसी सूक्ति, श्लोक अथवा उद्धरण द्वारा ही आरंभ किया जा सकता है। यदि आप निबंध आरंभ कर रहे हैं, तो वो इतना प्रभावशाली और आकर्षक होना चाहिए कि पढ़ने वाला व्यक्ति उसे आगे पढ़ने की उसमें इच्छा जागृत हो। तो उसके लिए आप सूक्ति, श्लोक अथवा उद्धरण द्वारा भी उसको आरंभ कर सकते हैं। इन चीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आती है बात मध्य में। इसके मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन किया जाता है, यानी जो विषय दिया गया है उसको इन डिटेल, यानी उसको विस्तार पूर्वक बताया जाता है। विषय को भली भांति अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। अनुच्छेदों में यानी कि पैराग्राफ में लिखना चाहिए। तो अनुच्छेद परस्पर संबद्ध होने चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि पहले पैराग्राफ में आपने कुछ कहा और दूसरे में आप कुछ कह रहे हैं जो पहले से तालमेल ही नहीं रख रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बातों के दोहराव से भी बचना चाहिए, यानी आप पहले एक बात कह रहे हैं, उसके बाद दोबारा फिर वही बात कह रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा वही बात कह रहे हैं। तो इससे ना वो रोचकता जो होती है निबंध की, वो खत्म हो जाती है। तो अंत अंत कैसे करते हैं? निबंध के अंत में विषय का विश्लेषण करते हुए कि आपने विषय संबंधी क्या बात कहना चाह रहे हैं, आप अपना मत भी प्रस्तुत करना चाहिए, यानी आपके उसके विषय में क्या विचार है। और अगला पॉइंट आइए, विषय से संबंधित जानकारी पहले ही एकत्र कर लेनी चाहिए। जब भी आप कोई निबंध लिखने जा रहे हैं, तो उससे संबंधित कुछ जानकारी जरूर आपको जुटा लेनी चाहिए। और भाषागत सौंदर्य का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी आम बोलचाल की भाषा में आपको निबंध नहीं लिखना चाहिए। उसके लिए आपको साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यथास्थान मुहावरों, सूक्तियों, श्लोकों, उद्धरणों या काव्य की पंक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। इससे निबंध में के सौंदर्य में निखार आ जाता है। अगला है भाषा के अनुसार ही तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों के उपयोग व वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्ह भी बहुत बड़ा इसके अंदर अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो हमें उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और वर्तनी भी आपकी शुद्ध होनी चाहिए, भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए। और ऐसे वर्णन ना हो जो दिए गए निबंध से संबंधित ना हो, यानी बात तो किसी और की हो रही है और आप कह कुछ और रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो निबंध लिखते समय अपनी मौलिक शैली का प्रयोग करना चाहिए, ताकि निबंध रटा रटाया ना लगे। ऐसा नहीं लगे कि आप रटे हुए निबंध को बोल रहे हैं अगर कहीं सुनाना हो तो निबंध के प्रकार आइए, देखिए 4 प्रकार दिए गए हैं: विवरणात्मक, वर्णात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। यहाँ सभी प्रकार के निबंधों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन निबंधों के संकेत बिंदु भी दिए जा रहे हैं। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर निबंध का विकास करना चाहिए। ये जो कार्य जो आखिरी 2 पंक्तियों में दिया गया है, ये आपको कार्य ईआरपी पर मिलेगा। इससे संबंधित आपको विषय दिए जाएंगे। आपको निबंध में इन्हीं संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उनका निबंध को आपको लिखना होगा।
तो यही आपका ये मैं कार्य समाप्त करती हूँ और मिलेंगे अगली बार अगले विषय के साथ।